जय श्री कृष्ण। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भीष्म पितामह ने जैसे ही युद्ध का बिगुल बजाया वैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाकर उसका उत्तर दिया और उनके शंख बजाते ही नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी ने उनके पास जो जो शंख थे उन शंखों को बजा करके उन्होंने युद्ध के आरंभ की सूचना दे दी। तो युधिष्ठिर के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा बजाए गए उन शंखों की कितनी शक्ति थी, उन शंखों का कितना महत्व था, ये हमने जाना। और जैसे ही युधिष्ठिर ने, नकुल ने, सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए, उन्हीं के साथ उनके युद्ध में साथ देने वाले, उनके युद्ध में लड़ने वाले अनेक उनके जैसे ही महारथी योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। और उनके साथ उनके जैसे महारथी योद्धा कौन कौन से थे, उनका वर्णन संजय करते हैं। काश्यश्च परमेशु आसः शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्किश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदस्य सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। जैसे ही श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए, उनके शंख बजाते ही श्रेष्ठ धनुर्धर महायोद्धा शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। जितने महारथी महायोद्धा पांडव के लोग थे तथा उनके शंख थे, उतने ही महाबलशाली ये सब राजा महाराजा थे जिनके नाम अभी हमने जाने। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, काशीराज धनु विद्या में बहुत कुशल थे। और शिखंडी महायोद्धा थे। विराट, धृष्टद्युम्न बहुत अधिक शक्तिशाली थे और कभी ना किसी से जीत पाने वाले सात्यकी, द्रुपद और द्रुपद के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु, ये सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। और सब ने उनके पास जो जो भी शक्तिशाली शंख था उन शंखों को बजा करके उन्होंने ये सूचना दे दी कि हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो संजय युधिष्ठिर को कहते हैं कि अब युद्ध पूरी तरह से छिड़ने के लिए तैयार है। और इस श्लोक में जो ये 3 श्लोक उन्होंने शंखाओं का वर्णन किया, तो संजय ने धृतराष्ट्र के लिए पृथ्वी का राजा कहकर के उन्होंने संबोधित किया। देश की रक्षा करना, उसे विनाशकारी युद्धों में उलझाए रखना, ये सब राजा के हाथों में होता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से संजय ने जो युधिष्ठिर के लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया, तो उसका तात्पर्य ये है
कि सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही हैं। हे राजा धृतराष्ट्र, केवल आप ही उसे वापस बुला सकते हैं। आप क्या निर्णय करना चाह रहे हैं, ये सब आप पर निर्भर है। घर का वयोवृद्ध अर्थात जो आयु में वृद्ध है, वही परिवार को सही रास्ते पर भी ला सकता है, वही परिवार को बुराई के गर्त में भी धकेल सकता है। तो यहां पर संजय एक प्रश्न रखता है धृतराष्ट्र के सामने कि युद्ध पूरी तरह से तैयार है, इस युद्ध को अगर रोक सकते हो तो केवल आप, और आप ही दुर्योधन के पितामह हैं, और आप दुर्योधन को रोक करके इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो और पूरी तरह से शांतिमय वातावरण की सृष्टि कर सकते हो। तो घर के वयोवृद्ध की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है एक परिवार को चलाने में, उसको पूरी तरह से गठित रखने में और परिवार को अच्छे मार्ग पे चलाने में। तो इस तरह सभी के शंखों के वर्णन के साथ साथ धृतराष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि अभी भी अगर आप युद्ध को रोक सकें तो रोको। यहां जब हमने शंखों का वर्णन किया तो कल किसी ने पूछा कि दुर्योधन के शंख का बिल्कुल वर्णन नहीं किया गया, तो क्या दुर्योधन के पास शंख नहीं था, या दुर्योधन का शंख पांडवों की शंख की अपेक्षा कम शक्तिशाली था? ऐसा बिल्कुल नहीं। दुर्योधन के पास भी शंख था और उसके शंख का नाम था विदारक, और ये शंख भी पांडवों के शंखों की तरह बहुत अधिक शक्तिशाली था। और ये शंख इतना भयंकर था कि इसके बजाने पर शत्रुओं के हृदय ही फट जाते थे। तभी इस शंख का नाम रखा गया विदारक। दुर्योधन को ये शंख कहां से मिला होगा? दुर्योधन को ये शंख मिला गांधार से, और ये शंख अगर बजता था तो इतनी भीषण ध्वनि करता था कि इसके बजने पर जो शत्रु थे उनके हृदय पूरी तरह से फट जाते थे। तो ये था उस युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं ने किस प्रकार कौन कौन सी शंख बजा करके उस युद्ध के आरंभ की सूचना दी। और इसके साथ साथ ये श्लोक ये बताते हैं कि घर के मुखिया की घर को शांतिपूर्ण चलाने में बहुत बड़ी भूमिका का हाथ है। घर का वयोवृद्ध ही घर को बचा सकता है, घर का वयोवृद्ध ही घर में कलह को उत्पन्न कर सकता है। तो घर में शांति बनी रहे तो वयोवृद्धों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि वे अपने संतान को एक सही रास्ता दिखाएं, उनके मन में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, लालच और क्रोध के बीजों को ना बोएं, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष और लालच ही परिवार में परस्पर विपरीत स्थितियों को उत्पन्न करते हैं और पारिवारिक जीवन को नरकमय बना देते हैं। तो इन सब बातों को अगर हमने जानना है, समझना है, जीवन में धारण करना है, तो इस चैनल से जुड़िए, उस परमात्मा से अपना नाता जोड़िए और जीवन को और परिवार को सुखमय बनाइए। क्योंकि परिवार सुखमय है, समाज सुखमय है, समाज सुखमय है तो देश सुखमय है। तो बनाते हैं सभी को सुखमय इस चैनल से जुड़ के
और जय श्री कृष्ण बोलकर और लिख करके इस चैनल से जुड़िए और अपनी जीवा पर उस परम पिता परमात्मा का नाम हमेशा धारण कीजिए। जय श्री कृष्ण।